हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बच्चों, आप सभी का स्काई अकेडमी मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम कक्षा 10 विज्ञान के 20 प्रश्नों के साथ में आपके सामने आए हुए हैं। ठीक है, इसमें हम देखेंगे 20 प्रश्न जो विज्ञान के आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है 20। ठीक है, वो जो है एक एक नंबर का रहता है, तो उसके हम 20 प्रश्नों को हल करेंगे, देखेंगे क्या क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब धातुएं जल के साथ क्रिया करेंगी तो कौन सी गैस उत्सर्जित करेंगी। ठीक है, जब धातुएं जो है जल के साथ क्रिया करेंगी तो कौन सी गैस उत्सर्जित करेंगी, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जो धातुएं हैं जब वो जल के साथ क्रिया करती हैं तो कौन सी गैस उत्सर्जित करती हैं, इसको आप लोगों ने पढ़ा भी है, जाना भी है। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं करेगी और नाइट्रोजन नहीं करेगी। उत्सर्जित करेगी तो कौन सी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, धातु कोई सा भी ले लीजिए, जैसे कि मान लो ले लिया जाए Na। ठीक है, Na, और फिर उसके बाद में कह रहा है जल के साथ, तो जल के साथ इसकी क्रिया कर दीजिए। जब धातु का जल के साथ में क्रिया करेंगे तब अब क्या होगा। ठीक है, तो जो है NaOH NaO प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस जो है उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, यानी ये जो है हमारा पहले क्वेश्चन का जो आंसर सही है वो है हाइड्रोजन। ठीक है, पहले क्वेश्चन का जो आंसर सही है वो क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, उसके बाद में हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा है Fe2O3 प्लस 2Al इसका 2Al2O3 प्लस 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, जो ऊपर दी गई अभिक्रिया है वो किस प्रकार की है। ठीक है, तो Fe2O3 में किससे क्रिया हो रहा है, 2Al से। 2Al से क्रिया हो रहा है, इसका 2Al2O3 प्लस 2Fe। अब देखो इसमें Fe2O3 और 2Al, तो इसमें जो है विस्थापन की अभिक्रिया हो रही है, यानी संयोजन नहीं हो रहा है, ये भी गलत है। द्विविस्थापन नहीं है, वियोजन नहीं है, कौन सा हो रहा है, विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, इसका आंसर कौन सा सही है, विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, क्योंकि Fe2 के साथ में Fe2 जो है ये इधर आके 2Fe यानी अलग बन जा रहा है, और O3 और 2Al ये जो है एक साथ में क्रिया कर रहे हैं, यानी इनमें क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, विस्थापन क्रिया सही होगी। ठीक है, उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, लौह चूर्ण पर तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, कि क्लोराइड गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, या कोई अभिक्रिया नहीं होती, या आयरन लवण एवं जल बनता है। ये तीसरा क्वेश्चन है, तो आप लोग जो है फटाफट इसका जो है आंसर आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो जो लौह चूर्ण है यानी लोहे का जो चूर्ण बुरादा पर जब हम तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो क्या बनता है, ये हमें पता करना है। तो आयरन लवण एवं जल नहीं बनेगा, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, ऐसा संपूर्ण ही अभिक्रिया तो होगी। क्लोरीन एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, जी नहीं। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, जी। हाइड्रोजन गैस और क्लोराइड जो है बनता है, ये आपका जो है तीसरे का ए नंबर का विकल्प आपका सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी जो ये श्वसन है ये अभिक्रिया आपकी किस प्रकार की है, इसके बारे में हमें जानना है। ठीक है, उपचयन है, संयोजन है, कि अपचयन है, कि ऊष्मा शोषी है, इसके बारे में हमको जानना है कि उपचयन क्रिया है, कि संयोजन क्रिया है, कि अपचयन क्रिया है, या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ठीक है, तो जो है श्वसन, जो हम श्वास लेते हैं ग्रहण करते हैं वो, तो उपचयन की अभिक्रिया नहीं है, संयोजन की अभिक्रिया नहीं है, ऊष्मा शोषी क्योंकि इसमें ऊष्मा का शोषण तो हो नहीं रहा है क्या, अपचयन की अभिक्रिया
कौन सी अपक्रिया है? अपचयन की अपक्रिया है। ठीक है, फिर उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, CuO प्लस H2, Cu प्लस H2 किस प्रकार की अपक्रिया है? ठीक है, 5वां क्वेश्चन, अपचयन है, उपचयन है, उदासीनीकरण है कि रेडॉक्स की अपक्रिया है? ये कौन सी अपक्रिया है, इसके बारे में बताइए। CuO प्लस H2 इक्वल टू Cu प्लस H2O किस प्रकार की अपक्रिया है? तो ये जो है किस प्रकार की अपक्रिया है? ये अपक्रिया आपकी है अपचयन की, यानी ये आपका सही है। उपचयन नहीं है, उदासीनीकरण नहीं है। उदासीनीकरण में क्या होता है, जब अम्ल एवं क्षार, उदासीनीकरण में क्या होता है कि अम्ल और प्लस क्षार ये दोनों क्रिया करते हैं, तब निर्माण करते हैं जल का, और इसी को हम कहते हैं उदासीनीकरण। इसी को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। तो उदासीनीकरण में अगर आ जाए तो इतना आप लोग याद रखिएगा कि उदासीनीकरण किसे कहते हैं, यानी जब अम्ल एवं क्षार क्रिया करते हैं तो जल का निर्माण करते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिल्कुल ये कंफर्म आप मान के चलिएगा। ठीक है, ये चीज जो है आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है एग्जाम में। ठीक है, कि उदासीनीकरण क्रिया किसे कहते हैं, तो उदासीनीकरण क्रिया क्या है, अम्ल क्षार के संयोग से जल बनता है, और इसी प्रक्रिया को या इसी रासायनिक समीकरण को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। तो ये CuO प्लस H2 इक्वल टू Cu प्लस H2O किस प्रकार की अपक्रिया है, तो अपचयन की अपक्रिया है। ठीक है, उसके बाद में फिर जो है अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, स्थानांतरण होता है, उससे जो बने यौगिक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो जब आदान प्रदान होता है तो उनमें संयोजन होता है, अर्थात वो मिलते हैं। तो ये नहीं है, कार्बनिक नहीं है, ये भी गलत है। आपका आंसर कौन सा सही है, वैद्युत संयोजी सही है। ठीक है, वैद्युत संयोजी जो है ये आपका आंसर सही है। इसमें जो है एक दूसरे से जो है जो तत्व होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे कि मान लो कि एक एग्जांपल आता है Na, और इधर मान लीजिए कि Cl। ठीक है, इसके सोडियम के जो बाह्य कोश हैं, इसके बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन बचता है। मान लीजिए हम इसको क्रॉस से डिनोट कर दे रहे हैं। क्लोरीन के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन बचता है, यानी जब हम इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं इसका, तो कितना होता है 2 8 7। ठीक है, तो मान लीजिए इसको हम ऐसे बिंदी से डिनोट कर देते हैं, ये 2 2 4 2 6 और एक इसको इधर कर देते हैं। अब ये आपस में इसे साझा कर लेंगे, कैसे, यानी ये इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी काम करेगा, और जो है ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये वाला इसके लिए भी काम करेगा, यानी दोनों जो है एक दूसरे के लिए कार्य करेंगे। तो कौन सा हो गया, वैद्युत संयोजी हो गया, यानी ये आपका आंसर सही हो गया। उसके बाद में जो है अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई अपक्रिया में कौन सा कथन सही है, यानी जो नीचे अपक्रिया दी गई है इसमें से जो है कौन सा कथन सही है, इसके बारे में जो है हमें जानना है। यानी जो नीचे क्रिया दी गई है इसके बारे में, यानी 2Cu प्लस O2 इक्वल टू 2CuO। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड जो दिया गया है इसमें जो है कौन सा कथन सही है कि कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का अवकरण हो रहा है, या कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है, या फिर ए और बी दोनों हो रहा है। ठीक है, तो जो ये 7वां प्रश्न है इसमें जो है हमें देखना है कि क्या हो रहा है। तो देखो, कॉपर ऑक्सीजन के साथ में जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, इसका जो है ये नियम भी है, सूत्र जो है, ठीक है, कि जब धातु जो है धातु और प्लस ऑक्सीजन यानी ऑक्साइड कह सकते हैं। ठीक है,
तो जब ये आपस में क्या करेंगे, क्रिया करेंगे, तो क्या बनाएंगे, धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड बनाएंगे, धातु ऑक्साइड बनाएंगे। तो अब देखो कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, अर्थात हमारा विकल्प कौन सा सही होगा, पहला। यानी ये नहीं सही है, ये नहीं सही है, ये नहीं सही है, तो हमारा विकल्प कौन सा सही होगा, कॉपर ऑक्सीकरण, यानी कॉपर का क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ में क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। सिल्वर तो आप लोग जानते हैं, सिल्वर होता है चांदी, ठीक है, और सिल्वर का बर्तन भी आता है। तो इसका जो है रंग पूछा गया है कि रंग इसका क्या होगा। ठीक है, तो जो सिल्वर है वो किस रंग में होता है, आपको पता है, काला होता नहीं, हरा होता नहीं, पीला होता नहीं, तो किस रंग में होता है, श्वेत होता है। यानी कौन से रंग का होता है, श्वेत का होता है। तो ये जो है श्वेत माने क्या होता है, श्वेत माने क्या होता है, सफेद। ठीक है, श्वेत माने सफेद, यानी जो हमारा आंसर कौन सा सही है, श्वेत सही है। ठीक है, उसके बाद में अगला समीकरण जो दिया गया है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया है कि समीकरण CaCO3, ठीक है, जब उसको ताप दिया जाता है यानी उष्मा दी जाती है तब, ठीक है, जब उसको उष्मा दी जाती है तब क्या होता है। ठीक है, तो CaO प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है, ये जो है हमें जानना है। ठीक, अब जो है तो ये जो समीकरण है कैसा समीकरण है, वियोजन है कि संयोजन है कि उभयगामी है कि प्रतिस्थापन है। ठीक है, ये हमको जानना है। तो देखो CO यानी यहाँ पे कैल्शियम है, यहाँ पे CO3 है, ये क्या कर रहा है कि कैल्शियम एक ऑक्सीजन से यहाँ पे क्रिया करने के बाद इकट्ठा हो रहा है और उसके बाद में सीधा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो गई, वियोजन है नहीं, संयोजन है नहीं, उभयगामी है नहीं, तो क्रिया कौन सी हो रही है, प्रतिस्थापन की क्रिया हो रही है। यानी कि जो हमारा समीकरण आंसर है वो ये वाला सही है। ठीक है, यानी डी नंबर इसमें कौन सा है, प्रतिस्थापन की क्रिया सही हो रही है। ठीक है, उसके बाद में जो है अगला क्वेश्चन है, साग सब्जी, ये जो है आपका जीव विज्ञान से है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस क्रिया का उदाहरण है। अच्छा, लेकिन क्रिया तो ये इसके अंदर प्रक्रिया हो रही है वो हो रही है जो है रसायन के अंतर्गत ही, लेकिन साग सब्जी है लिया गया है तो जो है उसको हम मतलब बोल दिए कि बायो में है, जीव विज्ञान का क्या है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना, कंपोस्ट की एक खाद बनाई जाती है। ठीक है, अब उसमें जो है ये देखा जाता है कि हाँ कैसी प्रक्रिया हो रही है, उष्मा शोषी, उष्मा छेपी, कि उभयगामी, कि प्रतिस्थापन। ठीक है, यानी उष्मा शोषी हो रही है कि वो उष्मा जो है छेपी हो रही है कि उभयगामी हो रही है कि प्रतिस्थापन हो रही है। ठीक है, तो उष्मा का वो शोषण नहीं, उष्मा छेपी नहीं, कौन सी क्रिया है, उष्मा छेपी और प्रतिस्थापन का तो उसमें कोई है ही नहीं। ठीक है, तो आंसर हमारा कौन सा सही है, सी सही है। आंसर कौन सा सही है हमारा, सी सही है। उसके बाद में जो है उसके बाद में निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, जो है ये है O2 NO2 NO2 N2 NO2 O2। ठीक है, यानी 11 नंबर का क्वेश्चन जो है इसका आंसर सही होगा डी नंबर, यानी O2 नहीं है, NO2 नहीं है, NO2 नहीं, ये है। ठीक है, उसके बाद में 12 नंबर है, निम्न में से कौन सा सही है, जो है निम्न में से कौन सा सही है, तो देखो इनमें से जो सही है वो ए सही है, बाकी सब आपका क्या है, गलत है। ठीक है, उसके बाद में 13 नंबर है,
लोहे में जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण नहीं कहते, पानी चढ़ाना नहीं कहते, विद्युत अपघटन नहीं कहते, कहते हैं गैल्वेनीकरण। ठीक है, यानी किसी जो है धातु पर हम जो जिंक का लेपन करते हैं उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जस्ता तथा तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? जब जस्ता और तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, जो है क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, ये चीज आपको बताना है। तो उस टाइम बनता है CO2, यानी N2 नहीं बनेगा, H2 नहीं बनेगा, SO2 नहीं बनेगा। उसके बाद में 15 नंबर है, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, ये यौगिक जल में विलेय है, ये तत्व हो सकता है। तो जल में विलेय कौन सा हो सकता है? जल में विलेय जो है आपका कैल्शियम नहीं है, कार्बन नहीं है, सिलिकॉन नहीं है, आपका क्या है? Fe। ठीक है, नहीं लौह तत्व है। उसके बाद में 16 नंबर है, निम्नलिखित अपक्रिया में अपघटन की अपक्रिया कौन सी है? इसमें से आपको बताना है कि अपघटन की अपक्रिया कौन सी है। तो अपघटन की अपक्रिया ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, अब कौन सी अपक्रिया है? ये सी नंबर है, 2KClO3 इक्वल टू 2KCl प्लस 3O2। ठीक, उसके बाद में जो है अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 नंबर, ZnO प्लस C इक्वल टू ZnO प्लस CO, ये नीचे दी गई अपक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? कार्बन अपचयित हो रहा है कि ZnO उपचयित हो रहा है, कार्बन अपचयित हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है, इसके बारे में। ठीक है, तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उपचयित हो रहा है, बाकी सब आपका क्या है? गलत है। ठीक है, उसके बाद में 18 नंबर है, निम्न में से कौन सा संयोजन अपक्रिया है? यानी निम्नलिखित जो समीकरण दिया गया है इसमें से कौन सी संयोजन की अपक्रिया है? ये 18 नंबर का क्वेश्चन है। तो जो है इसमें संयोजन की अपक्रिया कौन सी है? यानी जो जुड़ रहा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है क्योंकि अलग हो रहा है, ये भी नहीं है, ये है आपका सही आंसर, क्योंकि 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O, ये जुड़कर एक क्या कर रहे हैं? संयोजन कर रहे हैं। उसके बाद में 19 नंबर है, निम्नलिखित अपक्रिया में से कौन विस्थापन अपक्रिया है? यानी किसमें विस्थापन हो रहा है? ठीक है, इसमें से बताना है कि कौन सा विस्थापन हो रहा है। तो विस्थापन इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है और इसमें नहीं, यानी सही आपका कौन सा है? सी नंबर सही है। उसके बाद में जो है 20 नंबर है, लौह चूर्ण पर तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया में क्या होता है? वही है, पहला क्वेश्चन रिपीट हो गया है, हाइड्रोजन एवं आयरन क्लोराइड बनता है, बस बाकी कोई नहीं, कुछ नहीं बनता। ठीक है, तो ये आपका जो है 20 प्रश्नों का सीरीज था जो आज हमने जो है शुरुआत की, यानी पढ़ाया। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप लोगों की समझ में आया होगा। ठीक, इसी प्रकार से हम कोशिश करेंगे कि जो है रोज आपको 20 प्रश्नों की सीरीज देंगे। उसके बाद में सप्ताह में एक बार जो है बड़ी क्लास कर देंगे, बड़ा पूरा एक सेट, पेपर का एक सेट हल करवाया करेंगे। ठीक है, तो जो है फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।